देर रात एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किए गए पार्षद विक्रमजीत और पार्षद प्रतिनिधि भारत हरसोला के मामले में अब नया मोड़ आ गया है, जिसमें जिला परिषद के 1 दर्जन से अधिक पार्षदों ने विजिलेंस की इस रेड के पीछे जेजेपी संप्रति चेयरमैन दीप मलिक को जिम्मेवार ठहराया है, जिनका कहना है कि चेयरमैन ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए ठेकेदार से मिलीभगत करके एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत दोनों पार्षदों को गिरफ्तार करवाया है। बता दें कि आज लघु सचिवालय में जिला परिषद के 1 दर्जन से अधिक पार्षद इकट्ठे हुए हैं और एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए गए पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि के मामले की निष्पक्ष जांच करवाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा। क्या नाम है जी मैडम आपका? मैं रूमिला डूडू जी, वार्ड नंबर 3 से भारत हरसोला की वाइफ हूँ जी। चेयरमैन ने करवाया जी सब कुछ जी। वो टायर नकली गलवा रखे थे जी, उसके पैसे ले रहे, भाई पैसे ले जाओ आप, वैसे कहा है जी। मेरे तो पता भी नहीं था, 2-3 घंटा पीछे पता चला जी हमने तो भाई ऐसे हो रहे। मैंने तो कंप्लेन भी देकर गई थी एसपी मैडम तक, भाई मेरे पति नहीं मिल रहे, फोन नहीं लग रहे, उनका फोन बंद आ रहा है जी। तो उनकी फिर उसका भी गलत फायदा उठा लिया जी। अलग चीज हमने तो पता ही नहीं था, हमारा तो फोन भी नहीं आया जी। तो कितने दिनों से जो ठेकेदार है वो फोन कर रहा था? पहले तो फोन नहीं उठाया था, 2 दिन तक ही बात हो रही थी जी उसकी जी। वो तो परी प्लान था जी पूरा उनका। प्लान किन लोगों के द्वारा है? चेयरमैन के द्वारा है जी, सीओ के द्वारा जी, सारे उनकी जांच होनी चाहिए जी, सबकी जांच होनी चाहिए जी। कोई साइन वगैरह होते हैं उसपे मैडम? नहीं जी, कोई साइन नहीं होते जी, हमारे कोई साइन नहीं होते। चेयरमैन कर रहे हैं सब, जो कुछ कर रहे हैं सबकी, चेयरमैन की भी जांच होनी चाहिए जी। आपके पास कोई विजिलेंस का कोई फोन नहीं आया जी, मेरा द्वारा कोई फोन नहीं आया जी किसी का जी। नहीं जी, मैं खुद गई थी मेरा हस्बैंड से मिलने जी, कोई फोन नहीं आया जी। है जी, कोई पूछताछ किया? नहीं, कोई पूछताछ नहीं की जी मेरे साथ। मेरी मांग है जी चेयरमैन का खिलाफ और जो ठेकेदार है उसका खिलाफ सारी उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए जी। राजू पाई भी गल्ला है जी, राजनीतिक स्टंट है जी। माम अविश्वास तो लेकर आवांगे जी 25 तारीख में। तो 25 तारीख को चेयरमैन को गिराने की? हाँ जी, गिराएंगे जी। देखिए, ये जो ठेकेदार है, ठेकेदार ने 4 कंपनी रजिस्टर करा के 1 साल से, मैं बोलता हूँ कल आपके माध्यम से मीडिया में बड़ी खबरें गई कि हमारे 2 पार्षद ने पैसे लिए, रेड हैंडेड हो गए, आपके माध्यम से गए हैं। आपको ये बात संज्ञान में लेके आना चाहता हूँ। पहली नंबर एक बात, किसी भी पार्षद साथी के साइन होते ही नहीं तो किस चीज की रिश्वत मांग सकते हैं? आपको पता चला होगा कि साइन सिर्फ सीओ साहब के और हमारे चेयरमैन साहब के होते हैं, तो रिश्वत का मामला बनता ही नहीं। नंबर 2 चीज, हमने विजिलेंस की जांच मंगवाई है इस ठेकेदार की, कि विजिलेंस जांच करवाई जाए। जो इसने प्रोडक्ट, जैसे वाटर कूलर दिया है, वाटर टैंकर दिया है, उन सब प्रोडक्टों की जांच किसने क्या किया? पुरानी जो टायर, पुराने रिम और पुराने ही चादरों से वाटर टैंकर बनाए, जिसमें से 10 से 15 पार्षदों ने कंप्लेंट कर रखी है कि वो टूटे हुए हैं, चीर रहे हैं। तो उसके एवज में वो क्या करता था, हर उस पार्षद को फोन करता था कि भाई साहब आप ये कंप्लेंट मत करो, आप इसके जो टायर के पैसे हैं मुझसे ले लो। ऐसा ही हमारे 2 पार्षद साथी थे और पार्षद प्रतिनिधि थे, उन दोनों को फोन करा कि भाई साहब आपके जो टायर के पैसे हैं वो आप ले लीजिए और आप काम करा लीजिए, आप कंप्लेंट मत कीजिए उनसे। इसी तरह से, और ये आज का काम नहीं, ये कई पार्षदों को काफी दिन से ट्रैक कर रहा था। एक पार्षद साथी हमारे, उनको पेंट के लिए बोला आप पैसे ले लो, उन्होंने बोला इस पेंटर को दे दो जिससे आपने पेंट करा रहा है। बोला आपके पास पैसे हैं वैसे 2000 रुपए, आप बताओ कब मिलोगे। उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया, अदरवाइज वो टारगेट होते। मैं फोन उठा लेता तो मैं टारगेट होता, एक और कोई साथी उठा लेता था और टारगेट होता था। ये भी जांच का विषय है। जब ऑनलाइन टेंडर मिलता है, पार्षद का क्या रोल है उसमें? ऑनलाइन उसने काम उठाया। तीसरा जांच का विषय यह है, चौथा विषय यह है कि ऑनलाइन टेंडर में जब एक ही आदमी को बार बार काम क्यों दिए जा सकते हैं? क्या 3 टेंडर नहीं ले, 3 कोटेशन ली है तो एक ही आदमी को काम कैसे चला जाएगा? 3 बार 4 बार, ये कैसे हो सकता है? तो ये पूरी साजिश रची गई है। साजिश रच के साथियों को बुलाया गया है और तब जाके उनको रेड हैंडेड कराया गया है। राजनीतिक षड्यंत्र मानते हैं? बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र है कि जिनको डर था कि ये पार्षद साथी, जिनको अविश्वास का डर हो सकता है वो चेयरमैन हो सकते हैं, चेयरमैन साहब हो सकते हैं। क्या कोई ऐसी तैयारी चल रही है अविश्वास की? देखिए, ये बात पार्षद साथियों के अभी तक आपको पता है, टर्म भी पूरी नहीं हुई। ये डर कहां से आया है? अभी तक टर्म पूरा नहीं, 24 तारीख 25 तारीख को टर्म पूरा होगा। इस तरह की राजनीति में ऐसी हम पूरी तरह से निंदा करते हैं ऐसे कार्य की। आप राजनीति में आए हो, एक साफ सुथरी अच्छी राजनीति करो। समाज ने आपको वोट देके भेजा है ताकि समाज से काम कर सको।
ऐसा नहीं कि आप मेरी से बोलचाल बंद हुई आप आगे कर दिए, उससे बोलचाल बंद हुई वो आगे कर दिए। पार्षद थे आज पार्षद कितने? आज मान के चलो 16 से 17 पार्षद हमारे साथ खड़े हुए हैं, आप साहब साथ में देख सकते हैं। आश्वासन दिया डीसी ने? डीसी साहब ने, हमने सीएम साहब के एक एक पॉइंट बना के, जो जिन पॉइंटों में धारा बनती ही नहीं, हमारे पार्षद साथियों किस लिए किया, और मानहानि का दावा करेंगे हम। हमारे पार्षद साथियों की जो इज्जत पे बात गई है, अब मीडिया के माध्यम से गई है, सारे के सारे जिन जो पॉइंट बनते ही नहीं। एक डीएसपी साहब ने कल बोला कि इनके सिग्नेचर होते हैं, सिग्नेचर के एवज पैसे मांग रहे हैं। सिग्नेचर जब होते ही नहीं, आप इसकी लो निकाल सकते हैं? सिग्नेचर होते ही नहीं तो आपने कोई शिकायत विजिलेंस को भी किया? जी, हम अब विजिलेंस का भी, हम ये सीएम साहब के नाम लेटर दिया है और आज सीएम साहब से मिलने भी जाएंगे। और संज्ञान में, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट सीएम साहब के संज्ञान में नहीं होंगे, हम एक एक पॉइंट सीएम साहब के सामने रखेंगे। चेयरमैन से कोई बात हुई है? हमारी चेयरमैन साहब से कोई बात नहीं हुई। हम उन सभी साथियों से बात हुई है जिनको इस परिवार का दर्द था, वो सभी साथी आए हुए हैं घर में। आपकी क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं विजिलेंस से एक एक काम की ट्रांसपेरेंसी से जांच हो। हमारा कोई भी साथी, जिसको डर होता है वो कोई साथी ये नहीं बोल सकता विजिलेंस से जांच हो। हमारे सारे साथी 18-19 साथी आपके सामने खड़े हैं। हम बोलते हैं कि एक एक सामान की विजिलेंस से जांच हो, ताकि उस ठेकेदार को पता लगे कि आपके प्रतिनिधियों को जो समाज चुन के भेजता है, उनके ऊपर एलिगेशन लगाने का हल क्या होता है, और उसकी सारी की सारी पेमेंट इमीडिएटली बेसिस पे रोकी दी जाए। मुझे लगता है लगभग ज्यादा नहीं तो 3-4 करोड़ का काम तो मिनिमम उसको गया हुआ है, हो सकता है इससे ज्यादा काम भी हो। हम भी अपने लेवल पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट निकलवाएंगे और सीएम साहब के सामने पेश करेंगे और विजिलेंस को उसके एक एक काम का तथ्य उसके सामने देंगे। ठेकेदार का नाम क्या है और कहाँ से? ठेकेदार का नाम विजेंद्र चहल है और कहाँ से? मेरे जींद में उसकी एजेंसी है। गाँव मुझे एग्जैक्ट गाँव है। मेरा नाम सरवण देबन है, मेरी बेटी जिला पार्षद है वार्ड नंबर 7 से। ये इसका तो मेरे पास भी फोन आया, भाई मैंने वाटर कूलर मंगाए थे, भाई रंग रोगन कराना रोकना मैं ठीक नहीं है, आके ले लो भाई आप पैसे, मैं आपको पैसे दे दूंगा और भाई आप करवा लो। मेरे पे 2-3 दिन से फोन आए। उसके बाद ये सारा षड्यंत्र केवल चेयरमैन का है। और जो चेयरमैन में लड़ तो दे, लड़ने भी तैयार, लठ बदाने तैयार। और भाई गेड़ांगे उसी छोड़ दे को नहीं मारा, चाहे कुछ बिगड़ दियो। और के 60 लाख रुपये मेरे घर देना था। नहीं आज जो 60 लाख रुपये देता था, 1 लाख बदल वो कराता है। उसने एक ऐसे ही हमारा गांव का एक स्टार्टर ठह लिया, उस स्टार्टर पर एफआईआर दर्ज कराई, हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए। हम ना डरते और ना हम उल्टे हटते। उसने गेड़ांगे और उससे टेम तक पहला गेड़ांगे और हमने न्यू और ना उसका कुछ वो कर रखा। और जिस तरह वो कह नहीं, जिस तरह हमारा भाई इसलिए भारत के लग रही है, हम भारत के साथ तन मन तन तया। अगर जो कोई भी दिक्कत आएगी नहीं, और भाई इसका कोई, अगर वो उसका कोई हादसा हो गया, उसका अटैक हो गया, भारत का उसकी जीण नहीं देवांगे भाई, घर आता बाहर काट के जावांगे। और न्यू कमजोर नहीं है ये, और ना कमजोरी दिखा। मोटरसाइकिल पे चुनाव लड़ रखा, ममना गाड़िया की लोड को नहीं, और आज भी मोटरसाइकिल पर। मेरा नाम जितेंद्र टाया है जी, वार्ड नंबर 14 से पार्षद प्रतिनिधि। जी साहब आज किस लिए मिलने आए थे? आज जो ये कल हमारे पार्षद साथियों के साथ एक षड्यंत्र के तहत जो ये हमारे 2 पार्षद साथियों को फंसाया गया है, आज हम उसके रिलेटेड डीसी साहब को और एसपी मैडम से मिले थे। क्या कुछ आश्वासन दिया डीसी साहब ने और एसपी साहब ने? उन्होंने तो हमने उनसे विजिलेंस जांच करवाने की मांग की गई है, भी आप विजिलेंस जांच करवाए कि हमारे साथियों ने कोई किसी भी प्रकार का या ऐसा कोई कार्य नहीं किया। यह तो एक सोची समझी साजिश थी जिसमें हमारे 2 पार्षद साथियों को फंसाया गया। और ये जो ठेकेदार है उसने ऑलरेडी 4 कंपनियां बनाई हुई हैं। उन्होंने पहले ही फ्रॉड के तहत वहां से बार बार उसी कंपनी को ठेके दिए गए थे और उन ठेकों के रूप में वह जानबूझकर अधूरे कार्य छोड़ता था। फिर पार्षदों को इसी प्रकार से फंसाने के लिए उनको बार बार कॉल की जाती थी कि आप हमसे पैसे ले लीजिए। जैसे किसी में पेंट के लिए, किसी को टूल पंप लगाने के लिए वाटर कूलर लगे हुए थे। हमारे कई साथियों ने हमने बकायदा विद नेम अंदर डीसी साहब को एक ज्ञापन दिया, उसमें सभी डिटेल लिख दी गई। बस इसमें आप सबको हमारे से ज्यादा ज्ञान है किसका हाथ है और किसका। जब देखिए हम इस कंट्रोवर्सी में अब नहीं पढ़ना चाहते, आप सबको हमारे से ज्यादा ज्ञात है। हम ये चाहते हैं कि किसी भी पार्षद साथी के साथ जो गलत हुआ है वह नहीं होना चाहिए था। राजनीति एक अलग लेवल पे ये जारी है, इसमें राजनीति में इस प्रकार की जो ये कृत्य किया गया, हम इससे बहुत ज्यादा रुष्ट है। आज कितने पार्षद आए? वो जो रेड हैंडेड की बात की गई है उसमें सरासर वो गलत है, क्योंकि हमारे इसमें हाउस में कहीं पर भी जिला परिषद के सिग्नेचर ऑथेंटिक नहीं है। इसमें सिर्फ सिग्नेचर अथॉरिटी हमारे सीओ और चेयरमैन पर्सन है, जबकि इसमें कहीं भी परिषद के साइन होते ही नहीं। जो
नहीं, मॉनिटरिंग में भी किसी प्रकार का कुछ नहीं है, कंप्लेंट हो सकती है। और ये जो ये पैसों की बात आई है हमारे बीच में निकल के, पैसों के लिए जो पीछे वाटर टैंकर बांटे गए थे, वाटर टैंकर में टायरों की स्थिति बहुत ही नाजुक थी। उसकी रिकॉर्डिंग भी हमने अभी डीसी साहब को दी है, जिसमें हमने ये कंप्लेंट की थी कि आपके टायरों की स्थिति बहुत ही गलत है, आप इन्हें पुराने टायर इनको चेंज कीजिए। और वो टायर चेंज करने के लिए भी ये पैसे जो कल देने के लिए वो ठेकेदार ने आया था, बाकायदा उन्होंने हमारे एक क्लर्क साथी को फोन किया 4 बजे कि आप ऐसे ऐसे करके मैं आज टायर के पैसे 12-16 जी को दूंगा। और उसके लिए उन्होंने ये एक साजिश के तहत उनको वहां से दफ्तर से फोन करके बुलाया गया और ये रेड हैंडेड वाला कार्य किया गया। अगर आपके घर के साथ लगी गली या सड़क के ऊंचा होने की वजह से पानी घुस जाता है तो अब नो टेंशन, बिना घर दौड़े अब अपने घर को ऊंचा कर सकते हैं। संपर्क करें भूपिंदर ब्रदर्स को ऑन 9814065500। I repeat, it's 9814065500. Government approved.